हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन को देखने वाले हैं व्यूवर्स कि थर्ड पार्टी में आपके पर्सन हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है और उन दोनों के बीच में किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, क्या चांसेस हैं आपके पर्सन के आपके पास वापस आने के। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उसे जनरल रीडिंग की तरह ही देंगे। आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस सबसे पहले देखते हैं कि कैसी चल रही है। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो व्यूवर जैसा भी आएगा चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। एस ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, वी हैव चैरियट एंड द फोर ऑफ सोर्ड। बॉटम से हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस की एनर्जी आती है। ओके, लिब्रा राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट राशि यहाँ पे हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। कर्क राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी लाइफ में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, ठीक है, ये एक तरह से रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा फील होता है कि इनका रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा, क्या होगा, इस रिलेशनशिप को ये कितना आगे लेके जाएंगे। ठीक है, समवेयर व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मूवमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ डाउट सा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को में भी अप्रोच तो किया है, ठीक है, बातचीत भी उन्होंने की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर इनके मूवमेंट्स को लेके, इनके एक्शन को लेके, नेक्स्ट एक्शन को लेके यहाँ पे इन दोनों के बीच की ही बात कर रही हूँ, डाउट नज़र आता है। क्या ये पर्सन जो इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो परमानेंटली बढ़ रहे हैं, क्या वो रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है कि इनके रिलेशनशिप के अंदर इन आउट सिचुएशन हो चुकी है। कहने का मतलब व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि ऑन ऑफ सिचुएशन इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं व्यूवर्स होती रहती है। कभी ये आते हैं, कभी ये जाते हैं, ठीक है, और समवेयर पॉज लगता है, समवेयर सडन करंट मतलब सिचुएशन में बैक इन करते हैं। तो ये सिचुएशन व्यूवर्स मुझे इनके रिलेशनशिप में नज़र आती है। हाँ, ये भी व्यूवर्स देख रही हूँ कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स जैसे कि मैंने बोला इन आउट सिचुएशन रहती है, तो इस वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी के इस तरह के रिएक्शन की वजह से या इस तरह के रिलेशनशिप लेके जाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक तरह से देख रही हूँ कि वो भी हर्ट नज़र आते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे मुझे परेशान नज़र आते हैं। दिल तो लगा हुआ है ही है यहाँ पे, लेकिन दिल हर्ट भी होता है। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के जो फीलिंग्स हैं उनके साथ में जस्ट काइंड में ये देख रही हूँ कि हर्ट होते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे जस्टिस की भी एनर्जी निकल के आती है, यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप का क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होने वाला है, दे डोंट नो। कहीं ना कहीं बस एक उम्मीद है, उसको लेके ये चल रहे हैं। बार बार जैसे कि होता है ना कि बार बार ट्रस्ट करना और ट्रस्ट बार बार टूट जाना। तो जो कहीं ना कहीं सिचुएशन व्यूअर्स मुझे देखो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छाई और बुराई कहीं ना कहीं देखो दोनों साथ चल रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव भी मन नज़र आता है, नेगेटिव भी मन नज़र आता है। समवेयर एक पार्टी को ऐसा भी लगता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमें रुक जाना चाहिए, हमें ठहर जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है, मन कहता है, इसीलिए इन आउट होता रहता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। फिर समवेयर जैसे कि कहते हैं ना दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, मतलब या फिर उनसे बात करना दोबारा शुरू हो जाता है। तो इन आउट सिचुएशन व्यूवर्स इन दोनों के रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वजह से एक पार्टी यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक हर्ट भी नज़र आ रही है। ठीक है, आना जाना समझ में नहीं आता है कुछ बातें। ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन बता नहीं पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक व्यूवर्स मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। तो ये सिचुएशन है व्यूवर्स यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी के बीच में
इन आउट की सिचुएशन नज़र आती है। दूसरा क्लैरिटी नहीं है। दूसरा यहाँ पे उनके आने जाने से कहीं ना कहीं हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी वो बैक स्टेप लेते हैं, कभी वो एकदम से सडन आ जाते हैं। इस वजह से उनको भी इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना, यानी रिलेशनशिप में रुकना है या नहीं रुकना है, रिलेशनशिप लेके चलना है नहीं चलना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और एक पर्सन खुद भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन का आपको लेके यहाँ पे माइंडसेट क्या कहता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, तो व्यूअर चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी क्या कहती है, वो आपको लेके आपके रिलेशनशिप में किस तरह से चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, आते ही पहला कार्ड आपके लिए आता है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये व्यूअर्स यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। पहला ही कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल क्या आता है? ओके, फूल की एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स, व्हील की एनर्जी आ गई। बॉटम से अगर हम देखेंगे तो नाइट ऑफ वैंड्स है एंड मैजिशियन की एनर्जी है। अभी फ़िलहाल व्यूवर्स मैं आपके रिलेशनशिप में ये देख पा रही हूँ, जो भी थर्ड पार्टी में है, पहली बात तो ये रीडिंग को उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को व्यूवर्स समझ जाना है कि आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ मत देखना। ये शायद मैं शुरू में कहना मैं आपको भूल गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो लोग भी थर्ड पार्टी में बहुत स्ट्रांगली हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है कि यस, ये पर्सन दोनों रिलेशनशिप को लेके चल रहा है, या ना तो आपको छोड़ रहे हैं ना ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए इन आउट की सिचुएशन बनती है। समवेयर वो आपके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, समवेयर वो उनके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। मैं व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी देखती हूँ कि ये जो पर्सन है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका भी माइंडसेट ठहरा हुआ नहीं है, यानी ये डिसीजन आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी तो व्यूअर्स इनका मन कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाओ, कभी इनका मन कहता है कुछ और, नहीं मैं नहीं रह सकता उसके बगैर भी, या नहीं रह सकती उसके बगैर भी। तो समवे जब ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब ये थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं, जब ये कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेते हैं, जब इन्होंने कहीं ना कहीं समझ लेते हैं कि ये गलत राह पर चल रहे हैं या इनसे कोई गलती हो रही है या इनको आपके साथ में ये इनजस्टिस कर रहे हैं, तब ये पर्सन आपके पास में लौट के वापस आते हैं। वही है जो क्लैरिटी वहाँ पे नहीं मिल रही है, उसकी वजह कहीं ना कहीं आप हो व्यूवर्स यहाँ पे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ये पर्सन नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनका इसके पीछे जो भी मोटिव हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की, चाहे आप उनके परिवार हो, आप उनके मैरिड हस्बैंड या फिर मैरिड वाइफ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर वही पर्सन मैरिड हो, या फिर वही पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो भी पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स में यहाँ पे सिचुएशन जो है वही मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने रिश्ते के बारे में बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ व्यूवर्स, ये जो पर्सन है अभी कहीं ना कहीं इनका मोह नहीं छूट रहा है, ना तो आपसे ना ही उस पर्सन से। इस वजह से व्यूवर्स ये जो पर्सन है इस समय कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे स्टक नज़र आते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है, बॉटम से हम देखेंगे तो मैजिशियन की एनर्जी निकल के आती है। तो ये पर्सन व्यूवर्स इस समय जो इनका मन करता है, जो ये डिसाइड करते हैं, ये अपने ही दिल के सुनते हैं, ना तो ये इस समय आपके सुन रहे होंगे, ना तो ये आपके हिसाब से चल रहे होंगे, ना ये थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इनके ऊपर किसी का कंट्रोल मैं नहीं देख रही हूँ। इनका कंट्रोल व्यूअर्स खुद के ऊपर है। जो इनका मन करेगा ये पर्सन इस समय फ़िलहाल वही करेंगे। तो ना तो आप इन पर चाह के भी किसी तरह का कोई प्रेशर बना सकते हो, ना ही थर्ड पार्टी चाह के इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बना सकती है। जैसा इनका माइंड काम करेगा, जैसा ये सोचेंगे, उसी को ये अपना वक्त, उसी को ये अपना साथ देंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को फ़िलहाल एक तरह से देखेंगे कि ये जो पर्सन है अभी इसको किसी की परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरलेस हुए पड़े हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या चल रहा है आप जानने में कहीं ना कहीं अपने आप को इनकैपेबल सा फील करेंगे कि ये पर्सन एक्चुअल में अगर ये मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे क्यों नहीं सही से जुड़ते हैं, क्यों मुझसे अपनी बातें हाइड करते हैं, क्यों मुझसे अपनी बातें छुपाते हैं, और कभी कभी क्यों आपको इतना ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी। ठीक है, कि अगर इनको ये रिश्ता नहीं रखना है आपके साथ में तो ये आपको छोड़ क्यों नहीं देते हैं, अगर आपके साथ में इनको रिश्ता रखना है तो ये उसको क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो फिलहाल मैं व्यूअर्स इस पर्सन को समवेयर व्यूअर्स एक तरह से देख रही हूँ कि फंकी लाइफस्टाइल को जीना। ठीक है, ये फंकी लाइफस्टाइल हो सकता है इनका, जिस लाइक कि फ्री हैंड अपनी लाइफ को जीना है इनको व्यूअर्स
खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में चाहिए, ये खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेके चलने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे, जिनके लाइफ में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है ही है, ठीक है। मैं उनके लिए बात को कह रही हूँ। तो आपको व्यूअर्स यहाँ पे देखो मैंने क्लियर बताया है आपको, आप इस रीडिंग को किस तरह से देखते हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अच्छा सुनने के लिए आते हैं। तो व्यूअर्स मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता, जो आता है वही बताती हूँ। आप अपनी सिचुएशन को व्यूअर्स देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर करता है। क्योंकि समटाइम कुछ लोगों को ना ऐसा हो जाता है कि अगर भाई उनको बोल दो कि ऐसा चल रहा है और ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से देखें, सच्चाई को सुने, सच्चाई को देखें, परखें और फिर डिसीजन लें। सच्चाई सुनना और कहना दोनों ही बहुत टफ होता है, और व्यूअर्स ये ही मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले समझें, ठीक है। और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, मून, 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम से पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है, ठीक है। तो व्यूअर्स अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो सोर्ड एनर्जी आपके लिए आई है। सोर्ड एनर्जी पता है ना, आपको ये कहती है कि आप मैदान में टिके रहो, आप मैदान में टिके रहो। व्यूअर्स यहाँ पे ये कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में, ठीक है, मतलब जो भी आपके सामने अभी बैटल फील्ड है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कार्ड बता रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती जो ये दिखाती है कि अभी आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो, हारा हुआ, थका हुआ और बिल्कुल डिस्ट्रॉय समथिंग लाइक टाइप का। लेकिन ये एनर्जी गाइज ये कहती है कि आप वर्क करते रहो, आप व्यूअर्स लगे रहो। आप कहीं ना कहीं आपको देखो अभी ये जो समय चल रहा है ना, अगर आप इस समय थोड़ा सा जानते हो तो ये समय अभी थोड़ा टफ चल रहा है, ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से देखो तो भी ये समय टफ चल रहा है, वैसे अगर देखो तो भी ये समय टफ चल रहा है। ये समय ये दिखाता है कि हार्डवर्क करो, हार्डवर्क आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपसे है कि आप अभी हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत को, अपनी उम्मीद को लॉस मत करो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट। 10 ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी आपके साथ में है, ठीक है। यानी आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये कार्ड की एनर्जी आपको बताती है। सो व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन को अपने से दूर रखने की कोशिश करो। ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन आपको कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन को वीक करता है, दूसरा आपको स्ट्रेस में लेके आता है और आपको अननेसेसरी चिंताएँ, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपको फियर फैक्टर रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, उन पे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। यानी अपना जो भी आप लोग कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस पर टिके रहो, टिके रहोगे तो सक्सेस आपकी है, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, राइट। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप के लिए जीत है, सक्सेस है, आपकी लाइफ में स्टेबल है, और आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये हैप्पीनेस जो आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो, जो ड्रीम आप अपनी लाइफ में बना के चल रहे हो, ये आपको ज़रूर मिलेगा। बस वही है कि अपनी एंग्जाइटी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये एंग्जाइटी आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आप भाई जितने एफर्ट्स कर रहे हो वो सारे वेस्ट जा रहे हैं। अगर आप इस पर्सन से कोई बात करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, ये पर्सन उसको नहीं सुन रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंकी लाइफस्टाइल जीना है इस पर्सन को, अभी इसको समझाने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो व्यूअर्स मैं कहीं ना कहीं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपनी तरफ से, मतलब जो भी कर रहे हो, मतलब मैनिफेस्टेशन है या अपने ऊपर वर्क करना है या फिर अपने करियर पे वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, वो आप लोग करते रहो। जीत आपकी होगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नहीं किया है तो, और व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।